हेलो और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे कॉपीराइटिंग बिजनेस चैलेंज के डे 16 में। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो शायद सुनने में थोड़ी अनरियल लगे, पर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक पेज लिखकर 5,000 रुपए तक चार्ज करना बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, कॉपीराइटिंग कोई रॉकेट साइंस या जादू नहीं है, ठीक है। ये एक प्रॉपर वेल डिफाइंड सिस्टम है जो एक सही फॉर्मूला पर चलता है। अगर आप बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस से शुरुआत कर रहे हैं ना, तो ये ब्लूप्रिंट आपके लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा इसमें डीप डाइव करते हैं। फटाफट से देख लेते हैं कि आज के इस मास्टर क्लास के सिलेबस में क्या क्या है। हम शुरू करेंगे द 5,000 रुपीज सिस्टम के साथ, फिर समझेंगे AIDA फॉर्मूला। उसके बाद फेसबुक और ईमेल कॉपी लिखना सीखेंगे, जीरो एक्सपीरियंस पोर्टफोलियोज बनाना देखेंगे, फाइवर और कॉन्ट्रा पर रैंक कैसे करना है ये जाना जाएगा, और आखिर में हम डिस्कस करेंगे आपका अल्टीमेट एक्शन प्लान। तो आते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे एक्साइटिंग टॉपिक पर, द 5,000 रुपी कॉपीराइटिंग सिस्टम। 5,000 रुपए। अब देखिए, ये ध्यान खींचने के लिए हवा में फेंका गया कोई रैंडम नंबर नहीं है। रियलिटी ये है कि अगर आपकी लिखी हुई एक सिंगल पेज की कॉपी सही तरीके से बिजनेसेस के लिए लीड्स और सेल्स जनरेट करती है, तो ये अमाउंट बहुत ही इजीली और कॉन्फिडेंटली चार्ज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर बिगिनर कॉपीराइटर्स फेल हो जाते हैं? सोचो इस बारे में। ग्रामर अच्छी होने के बावजूद, राइटिंग स्किल्स होने के बावजूद और घंटों लैपटॉप पर मेहनत करने के बाद भी उन्हें पहला क्लाइंट क्यों नहीं मिल पाता? ऐसा क्या है जो वो कंप्लीटली मिस कर रहे हैं? पता है असली प्रॉब्लम कहाँ है? असली प्रॉब्लम आपके शब्दों में नहीं है, प्रॉब्लम पढ़ने वाले के दिमाग में है। एक रीडर का दिमाग पहले से ही हजारों बातों, सवालों और डिस्ट्रैक्शन से कंप्लीटली भरा हुआ है। बिगिनर्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कॉपीराइटिंग को सिर्फ अच्छे शब्द लिखना समझ लेते हैं, जबकि एक्चुअल में ये एक ऐसा सिस्टम है जो पढ़ने वाले के दिमाग के इस शोर को काट कर आपका कोर मैसेज उन तक एकदम क्लियर तरीके से पहुंचाता है। और इस शोर को चुप कराने का जो सबसे सॉलिड तरीका है, वही है हमारा अगला टॉपिक, मास्टरिंग द एडा फॉर्मूला। इस मेंटल शोर को इफेक्टिवली काटने का सबसे बड़ा प्रूवन और टाइम टेस्टेड सॉल्यूशन आइडा ही है। अब ये आइडा आखिर है क्या? ये एक लीनियर स्टेप बाय स्टेप साइकोलॉजिकल सिस्टम है। ये कोई कल आया नया इंटरनेट ट्रेंड नहीं है, बल्कि 1900s की शुरुआत से चला आ रहा एक सॉलिड फॉर्मूला है। ये लिटरली हमें ये समझाता है कि कोई भी इंसान किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले किन किन दिमागी स्टेजेस से होकर गुजरता है। आप इस पूरे प्रोसेस को 4 कदम की एक सीढ़ी की तरह सोचिए। एक सक्सेसफुल कॉपीराइटर का मेन गोल ये होता है कि वो रीडर का हाथ पकड़कर उन्हें प्यार से एक एक स्टेप ऊपर ले जाए, जब तक कि वो टॉप पर जाके उस फाइनल खरीदारी का डिसीजन ना ले ले। तो चलिए देखते हैं कि ये 4 स्टेप्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं। स्टेप 1 है अटेंशन, यानी एक बोल्ड हेडलाइन से तुरंत ध्यान खींचना। स्टेप 2 है इंटरेस्ट, उनके फायदे की बात करके उनकी दिलचस्पी को बनाए रखना। स्टेप 3 आता है डिजायर, प्रोडक्ट को पाने की चाहत जगाना, क्योंकि याद रखिए, लोग हमेशा इमोशन से डिसीजन लेते हैं और उसे लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं, राइट? और आखिर में स्टेप 4 है एक्शन, जहां आप उन्हें एक क्लियर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आगे क्या करना है। अब जब हमने थ्योरी समझ ली है, तो आते हैं इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर, फेसबुक एंड ईमेल कॉपी। जब बात फेसबुक एड्स की आती है ना, तो फीचर्स और बेनिफिट्स के बीच का फर्क समझना सच में लाइफ चेंजिंग होता है। देखिए, 100% ऑर्गेनिक स्किन केयर सिर्फ एक फीचर है, ये बस ये बताता है कि प्रोडक्ट है क्या। लेकिन रिवील ग्लोइंग स्किन इन 7 डेज एक बेनिफिट है, ये बताता है कि प्रोडक्ट पढ़ने वाले के लिए क्या करेगा। बेनिफिट्स लोगों के अंदर तुरंत डिजायर पैदा करते हैं, और यही वो चीज है जो एक्चुअली क्लिक्स लाती है। और अगर पहले क्लाइंट्स लाने के लिए कोल्ड ईमेल्स लिखने हैं, तो ये रैपिड फायर बेस्ट प्रैक्टिसेस हमेशा याद रखिएगा। कभी भी अपनी लंबी लाइफ स्टोरी से शुरुआत मत कीजिए, हमेशा किसी सॉलिड वैल्यू ऑफर से शुरू करें। एक असली इंसान की तरह वार्म और कैजुअल टोन में लिखिए। ईमेल को लंबा मत कीजिए, उसे छोटा और स्किमेबल रखिए। और सबसे जरूरी बात, एंड में एक क्लियर कॉल टू एक्शन जरूर दीजिए, ताकि क्लाइंट को इफेक्टिवली पता हो कि उन्हें रिप्लाई में बोलना क्या है। चलिए अब इस प्रॉब्लम पर आते हैं जो हर नए राइटर को आती है, जीरो एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो बिल्डिंग। कहा जाता है ना कि आपका पोर्टफोलियो सिर्फ आपका काम नहीं, आपकी कहानी है। ये कोड बहुत ही डीप और सच्चा है। क्लाइंट सिर्फ ये नहीं देखते कि आपको पहले किसी ने पैसे दिए हैं या नहीं,
असल में एक अच्छा पोर्टफोलियो एक राइटर की कंसेप्चुअल थिंकिंग, उसकी स्ट्रैटेजी और उसके ब्रांड आईक्यू को दर्शाता है। क्लाइंट्स हमेशा ये जानना चाहते हैं कि एक कॉपीराइटर का दिमाग काम कैसे करता है। तो सवाल यह है कि बिना क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो एसेट्स बनाएं कैसे? बहुत सिंपल है। आप अपनी पास्ट एजुकेशन या जॉब से रिलेटेड लिखा गया मटेरियल यूज कर सकते हैं, किसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम के असाइनमेंट्स दिखा सकते हैं, या फिर सबसे पावरफुल तरीका, किसी भी रियल ब्रांड को चुनिए और उनके लिए मॉक एड्स यानी स्पेक एड्स बनाइए या उनकी वेबसाइट कॉपी का फ्री ऑडिट करके उन्हें भेज दीजिए। बिलीव मी, ये एक्चुअल पेड एक्सपीरियंस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन डालता है। पोर्टफोलियो रेडी होने के बाद टाइम आता है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो बढ़ते हैं फाइवर एंड कॉन्ट्रा रैंकिंग की तरफ। फ्रीलांसिंग के इन दोनों मेन प्लेटफॉर्म्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। कॉन्ट्रा आपको 0% कमीशन की आज़ादी देता है, जिसका मतलब आपकी कमाई पूरी तरह आपकी होती है। वहीं दूसरी तरफ फाइवर पर आपकी कमाई का करीब 20% हिस्सा फी में कट जाता है। हालांकि फाइवर के पास अपना एक मैसिव बिल्ट इन मार्केटप्लेस है, जहां ग्लोबल क्लाइंट्स खुद आकर आपको सर्च करते हैं, जबकि कॉन्ट्रा उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो अपना खुद का नेटवर्क और इनबाउंड लीड्स बिल्ड करना चाहते हैं। अगर फाइवर पर डायरेक्टली पहले पेज पर रैंक करना है तो उसके कुछ क्लियर सीक्रेट्स हैं। उस मैसिव कंपटीशन को बाईपास करने के लिए सिर्फ कॉपीराइटर जैसा ब्रॉड कीवर्ड मत यूज कीजिए। उसकी जगह ईमेल सीक्वेंस कॉपीराइटर जैसे हाइपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स पकड़िए। अपनी गिग डिस्क्रिप्शंस को छोटे पैराग्राफ्स और बुलेट पॉइंट से एकदम क्लीन और रीडेबल रखिए। और हाँ, एक हाईली प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव थंबनेल बनाइए जो भीड़ में भी तुरंत ध्यान खींच ले। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस पूरे नॉलेज को एक सॉलिड सिस्टम में बदलने का। पेश है द अल्टीमेट एक्शन प्लान। ये रहा आपके आगे बढ़ने का सिंपल स्टेप बाय स्टेप रोड मैप। पहला स्टेप, इस AIDA सिस्टम को डीपली समझिए और इसकी डेली प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा स्टेप, आज के आज बैठकर 3 सैंपल कॉपीराइटिंग पीसेस बनाइए और अपने पोर्टफोलियो की शुरुआत कीजिए। और तीसरा स्टेप, फाइवर या कॉन्ट्रा पर अपने कीवर्ड्स और गिग डिस्क्रिप्शंस को बैठकर स्ट्रिक्टली ऑप्टिमाइज कीजिए। अब आखिर में आप सबके लिए एक बहुत जरूरी सवाल, क्या बिना एक्सपीरियंस के पोर्टफोलियो बनाने की ये स्ट्रैटेजी सच में आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है? क्या आप इसे आज ही ट्राई करने वाले हैं? अपने जवाब और कमिटमेंट्स मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर जीरो एक्सपीरियंस से एक सक्सेसफुल फ्रीलांस कॉपीराइटर बनना है तो ये ब्लूप्रिंट बिल्कुल परफेक्ट स्टार्ट है। आज के इस एक्सप्लेनर में आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डे 17 के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहें।